147वां सर्ग। पांडित्य की प्रशंसा तथा चिन्मात्र दर्शन ही पांडित्य है। यह कथन पूर्वक चित्त ही जगत है, इसका युक्ति द्वारा पुनः समर्थन। श्री मुनि ने कहा है, व्याघ्र कमलों को खिलने के निमित्त जैसे सूर्य आकाश का अलंकार है, वैसे ही संपूर्ण धर्मों के निर्णय में धर्म से अविरुद्ध लौकिक कर्मों के निर्णय में तथा धर्मों और सत्कर्मों के फलभूत ऐहिक और पारलौकिक सुखों के तारतम्य के निरूपण में संदेह रूपी ग्रंथि को सुलझाकर श्रोता की बुद्धि को विकसित करने वाला पांडित्य ज्ञानी ही सभा का अलंकार है। सकल पारलौकिक सुख भी पांडित्य को प्राप्त होने वाले आत्म सुख रूपी महासागर में जलकण से भी लघु है, ऐसा कहते हैं। गंतव्य परमधाम रूप ब्रह्म को जानने वाले आत्मज्ञानी पंडित जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, उसके सामने इंद्र का महान ऐश्वर्य जीर्ण क्षीण पत्ते के टुकड़े की तरह नगण्य है। पाताल में, भूतल में और स्वर्ग में जो कुछ सुख अथवा ऐश्वर्य मैं देखता हूँ, वह सब मिलकर भी पांडित्य की बराबरी नहीं कर सकता। सत्शास्त्रों के विचार से उत्पन्न हुए ज्ञान से परिपूर्ण पंडित की परमार्थ वस्तु रूप दृष्टि स्वात्मा में वैसे ही आहद का अनुभव करती है, जैसे कि शरद काल की पूर्णिमा की अखंड निर्मल मंडल वाले चंद्रमा में, जिसके बादलों का कोई संपर्क न हो, लोगों की दृष्टि आह्लादित होती है। जैसे ज्ञान होने पर माला में कल्पित सर्पता तुरंत शांत हो जाती है, वैसे ही विद्वान की दृष्टि में ये अज्ञान रूप सर्गादि दृश्य क्षण भर में ब्रह्म बन जाता है। तो क्या देह सर्गादि शांति ब्रह्म स्वभाव से अतिरिक्त उत्पन्न होती है? इस पर नहीं ऐसा कहते हैं। ब्रह्म स्वतत्व ज्ञान से ही ब्रह्म रूप स्वभाव में जो स्थिति है, उसी की स्वयं उसी ने स्वभाव रूप देह सर्ग क्षयादि संज्ञा की है, ये परमार्थ है। ऐसा क्यों होता है? इस शंका पर चूंकि परिशिष्ट ब्रह्म दृश्य क्षय नाम का धर्म कर्म से शून्य है, ऐसा कहते हैं। जिसमें यह सृष्टि नाम मात्र को भी नहीं है, उसमें सृष्टि के धर्म कर्म और उसके बोधक पद वाक्य आदि रूप अक्षर मालिका कहाँ से होगी? यथार्थ नहीं है। दृश्य का न तो भूतकाल में अस्तित्व था, न वर्तमान में है और न भविष्य में भी रहेगा। यूं त्रिकालात्मिक सत्ता होने से ही उसकी सकल सकारण रूप कर्ता का निराश हो गया, ऐसा कहते हैं। पृथ्वी आदि के अस्तित्व का संभव होता तो उसका कारण भी होता। जहाँ पर पृथ्वी आदि का अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ पर उसका कारण क्या होगा? ब्रह्म का तो प्रतिभास झलक है, वह ये जगत कहलाता है। इसी से समझ लीजिए कि वे पृथ्वी आदि कहाँ है और कहाँ इसका कारण क्या है। पृथ्वी आदि कहाँ है और इसका कारण कहाँ? क्या कहीं प्रातिभाषिक घट के लिए दंड चक्र आदि कारण कल्लाप की आवश्यकता पड़ती है? ये भाव है। जैसे स्वप्न देखने वाले, दिखाई देने वाले स्वप्न लोक में के मनुष्यों के पिता आदि कारण कल्पित है, वास्तव नहीं है, वैसे ही जागृत रूप स्वप्न में भी दृश्य लोगों के पिता आदि कारण कल्पित ही है, वास्तविक नहीं है। पिता आदि की तरह उनके धर्म कर्म आदि भी अवास्तविक ही है, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न लोक के पुरुषों के पुरुषादि रूप में उत्पन्न होने में निमित्तभूत प्राक्तन कर्म नहीं है, वैसे ही यहाँ भाषित हो रहे जागृत रूप स्वप्न में के जागृत रूप स्वप्न के मनुष्यों के भी प्राकृतन कर्म नहीं है। जैसे जीव जैसे सृष्टियों में सकल स्वप्न पदार्थों को परस्पर देखता है, वैसे ही अपनी वासना के अनुसार मिथ्याभूत सकल व्यवहार में प्राक्तन कर्म के अस्तित्व को जो सर्वथा मिथ्या है, अपनी वासना के अनुसार ही देखता है। जीवभूत भवन आदि की सृष्टि से लेकर भुवन आदि सृष्टि से लेकर देह सिद्धि पर्यंत संसार में स्वप्न पदार्थों की तरह ही अपने संकल्प के अनुसार परस्पर प्रतीत होते हैं। इसलिए स्वप्न पदार्थों की तरह संवेदनांश में विद्यमान भी वे अन्य अंश में अविद्यमान ही है। भावना कर रहे पुरुष को सब पदार्थ अपने संकल्प के अनुसार अपनी आत्मा में प्रतीत होते हैं और
और जागृत के समान स्वप्न में भी परस्पर अर्थ क्रिया में समर्थ होते हैं। जैसे स्वप्न में बाह्य पदार्थों के अभाव में भी आपकी भोजन आदि की संकल्प संवित ही पाक आदि संवित के क्रम से मुंह में कौर डालने के रूप से तृप्ति रूप फल प्राप्त कराती है, वैसे ही जागृत संवित भी है। स्वप्न अस्फुट है, लोकनिष्ठा से जागृत स्फुट है। यही जागृत और स्वप्न में अंतर है। स्वप्न में स्थित भास्वर शुद्ध संवित स्फुट हो चाहे अस्फुट, जो भी होकर स्वयं भाषित होती है, उससे उसके उस भाव के जागृत और स्वप्न दो नाम लोक में रखे गए हैं। भूत भुवन आदि की सृष्टि से लेकर देह सिद्ध पर्यंत जिस वेदन का जैसे भान होता है, वह मोक्ष पर्यंत प्रवाह रूप से जैसा का तैसा रहता है, वही ये सर्ग कहलाता है। जागृत और स्वप्न में प्रसिद्धि की और अमृत होने के कारण अप्रतिघात रूप उनकी संवित की वैसी ही भिन्नता नहीं है, जैसे कि प्रकाश और आलोक की भिन्नता नहीं है, जैसे अग्नि और उष्णता की भिन्नता नहीं है, और जैसे तरंग के साथ द्रव और जल की भिन्नता नहीं है, तथा जैसे शीतलता और वायु की भिन्नता नहीं है। नेति नेति श्रुति द्वारा निषिद्ध मानव होने के कारण निषेधात्मक न से और उसके अर्थ प्रतियोगिता से युक्त असद्रूप संपूर्ण जगज्जाल अधिष्ठान भूत चिदात स्वभाव भस अमृत चिन्मयी होने के कारण प्रतिघात सह शांत सन्मय ही है। ब्रह्म जगत रूप से उत्पन्न होकर और प्रलय रूप से मरकर दृश्यानुभव रूपी होने से सर्वात्म व्यवहार में दृष्टानुभव है, किंतु परमार्थ में अजर अमर शांत एक चिन्ह मात्र ही स्थित है। जैसे पुरुष ने नगरी के अंदर मिट्टी घड़ा आदि पदार्थों की कारणता की कल्पना कर रखी है, वैसे तो ब्रह्मा ने आकाश वायु आदि पदार्थों के दृश्य में जो कल्पना कर रखी है, वह वैसे ही रहे। ये शास्त्र नियम भंग के लिए नहीं है, किंतु उनकी सत्यता भिन्नता आदि के विनाश के लिए है। ये भाव है। जगत की सत्यता का भंग होने पर स्वप्न वस्तुओं की प्रकृति के समान जगत का चिन्ह मात्र में ही पर्यावसन होता है, ऐसा कहते हैं। जैसे तुम्हारे हृदय में स्वप्न नगरी है, वैसे ही ब्रह्मा के हृदय में यह सृष्टि है। जैसे स्वाप्नी कार्यकारणता मैंने तुमसे कही है, वैसे ही कार्यकारणता उसमें है। जैसे तुम अपने स्वप्न नगर की कल्पना करते हो, वैसे ही ब्रह्म ने सृष्टि के आरंभ में कार्यकारणता का संकल्प किया था। संकल्प में इस सृष्टि में वैसी कार्यकारणता आज भी स्थित है। तुमने भी स्वप्न नगर में स्वेच्छानुसार कार्यकारणता रूपिणी व्यवस्था कर रखी है, यूं सिद्धवत मानकर तुम कहते हैं। तुमने अपने स्वप्न नगर में जैसे कार्य कारण रूपिणी व्यवस्था स्थापित कर रखी है, सृष्टि रूपी स्वप्न नगर में संकल्प रूपिणी चित्त ने भी वैसे ही कार्य कारण रूपी का व्यवस्था बांध रखी है। संकल्प नगर और उनकी अंदरूनी व्यवस्था केवल चिदाकाश का विकास ही तो है। ये बात अपने अनुभव से सिद्ध ही परिदृश्यमान सृष्टि भी हिरण्यगर्भ के संकल्प से उद्भूत होने के कारण संकल्प सृष्टि के अनुभूत ही श्रुति पुराण आदि में कही जाती है, उसके पृथक नहीं है। हृदय में स्थित संकल्प नगर में चिदात्य की चित्त सूर्य की स्वप्रकाशता रूप अवस्था सदैव रहती है, वही ये कार्य कारणता सृष्टि के पदार्थों में उत्पन्न स्वभाव सिद्ध है। सभूरिति व्याहरतः उसने भू उच्चारण किया और भुवन की सृष्टि की इत्यादि श्रुतियों के अनुसार हिरण्यगर्भ के ब्रह्मा के हृदय चैतन्य में सृष्टि के आरंभ में ही वर्तमान है। उस प्रकार से स्थित उसी की स्वभाव पृथ्वी का गंध तथा काठिन्य स्वभाव, जल का द्रव्यत्व स्वभाव, तेज का उष्ण और प्रकाश स्वभाव
वायु का गमन और सूक्ष्मता, स्वभाव इत्यादि रूप से, काल मतलब अतीत, अनागत आदि काल के रूप से तथा देश आदि से, पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के रूप से तत्त संज्ञा की गई है। इसी प्रकार गहु घड़ा आदि सब में समझना चाहिए। ऐसा कहते हैं, जो चिदाकाश की शून्यता झटपट जिस वस्तु रूप में भाषित होती है, उस वस्तुता से वैसी ही कार्य कारण भाव का आश्रय किया गया है। जैसे कि गु दूध का कारण है और घड़ा दूध के धारण का कारण है। जिसका मन से ध्यान करता है, उसका वाणी से उच्चारण करता है। इस श्रुति के अनुसार पहले रूप कल्पना की गई, उसके पश्चात नाम की कल्पना हुई, ऐसा कहते हैं। संकल्प रूपी सृष्टि सा मालूम पड़ने वाले इस एकमात्र चित्त चमत्कार में पहले पदार्थों की सृष्टि होती है, उसके पश्चात सृष्टि आदि नाम पड़ते हैं। हे सौम्य, जैसे वायु में स्थित स्पंदन रूप सत्ता का वायु से अतिरिक्त स्वरूप नहीं है, उससे भिन्न भी है, वैसे ही चिदाकाश में स्थित जो त्रिजगत रूप शून्यता है, उसका चिदाकाश से भिन्न पृथक स्वरूप नहीं है, वह चिदाकाश से अभिन्न ही है। इससे सिद्ध हुआ कि चिद घनता का ही भ्रांत लोगों की दृष्टि में जगत के रूप में स्पूर्ण होता है, ऐसा कहते हैं। जैसे आकाश में घना अवकाश ही नील रूप से स्थित है, वैसे ही चित्त में चैतन्य की घनता ही सर्वरूप से स्थित है। कब ब्रह्म में सृष्टि का अभाव ज्ञात होता है, ऐसा प्रश्न उठने पर कहते हैं, जब कठिनाई के साथ साधनों के अभ्यास से देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत त्रिविध विपरिच्छेद से शून्य चिन्ह मात्र का स्वभाववत ज्ञान होता है, तब जाकर इस सृष्टि में विसर्गता, सृष्टि का अभाव प्रतीत होते हैं। जैसे कि रज्जु सर्प का यह सर्प नहीं है, रज्जु है, यूं ज्ञान होने पर फिर रज्जु का रूप ज्ञात होता है। यह लौकिक सृष्टि के समान पारलौकिक सृष्टि भी ऐसी ही है, ऐसा कहते हैं। वह मरकर स्वप्न की तरह संपूर्ण जगत को पृथक देखता है, उसके बाद होने वाली परलौकिक अन्य देह का वह सारा जगत अमृत चिदाकाश ही है। व्याघ्र ने कहा, हे मुनीश्वर, इस देह के छूट जाने के बाद अन्य देह कैसे उत्पन्न होती है, उसका कौन उपादान कारण है और कौन निमित्त और सहकारी कारण है। जो लोग ये मानते हैं कि धर्माधर्म ही स्वभोगार्थ करते हैं, उसके मत में कर्म निमित्त की ज्ञान से निवृत्ति न होने के कारण मोक्ष के अभाव की आपत्ति प्राप्त होगी, ऐसा कहता है। यदि धर्म और अधर्म देह आदि का निर्माण करते हैं, देहादि भाव से स्थित इसका नित्य भोगनात्मक रूप कर्म करते हैं, ये कथन असमंजस है, क्योंकि जो कर्म निर्मित होता है उसका पिंड अनित्यता नहीं छोड़ती, ये भाव है। संस्कार रूप से विहित और निषिद्ध के आचरण धर्म और अधर्म कहलाते हैं। संस्कार पुंज ही मन है, चिदाकाश से व्याप्त मन ही जीव है और जीव प्राणादि चेष्टा प्रदान होने से कर्मात्मा है और वही उस अपनी वासना के अनुसार देह आदि का संकल्प करता हुआ जीवात्मा सा बनता है। इसलिए ये चित्त के प्रतिभास विषय ही है। इस आशय से दूसरे प्रश्न का उत्तर मुनि कहते हैं, धर्म अधर्म वासना कर्म आत्मा जीव ये सब पर्यायवाची शब्दों की राशि की कल्पना है, किंतु अर्थभेद इसमें तनिक भी नहीं है। चिदाकाश ने कोई दृश्य देहादि प्रपंच भी है, यो चित्त द्वारा कल्पित चिदाभास रूप से अपने चिदाकाश स्वरूप में स्वयं ये धर्म अधर्म आदि इनके फल सुख दुख आदि नाम रखे। जीवात्मा जैसे स्वप्न और मनोरथ में पहले से विद्यमान देह को विद्यमान सा जानता है, वैसे ही मरकर भी अविद्यमान आकाश रूप देह को चित्त होने से स्वयं चिदाकाश में विद्यमान सा जानता है।
मरने के बाद का समय और देह आदि की कल्पना स्वप्न के समान ही है, ऐसा कहते हैं। मरे हुए को परलोक बुद्धि स्वप्न के समान अपने आप भासित होती है। मरकर वह चिर काल तक परलोक को देखता है, किंतु स्वप्न के समान उसमें सत्यता नहीं है। पिता आदि अथवा ईश्वर मरे हुए का पुनर्निर्माण करते हैं, ये युक्ति का खंडन करते हैं। यदि कोई दूसरा पिता अथवा ईश्वर मृत की सृष्टि करता है तो वह वही ये है। ऐसी प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी, क्योंकि उसकी सृष्टि कर उसी में प्रवेश कर गया। इस श्रुति से निर्माणकर्ता के ही प्रवेश का श्रवण है। यदि कहो कि इष्टात्पत्ति है तो उसकी स्तनपान आदि प्रवृत्ति के अनुरूप मूर्ति कैसे होगी। पूर्व सिद्ध आत्मा का ही अवलंबन करके उत्पन्न हुए मैं जो चैतन्यत्व प्रसिद्ध है वह भी शून्य ही है। इससे सिद्ध हुआ कि मृत्यु होने के बाद फिर उत्पन्न नहीं होता, किंतु केवल चित्त से ही यहाँ पर ये मैं इस प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ, यो जन्मादि विकार शून्य आत्मा में कल्पना द्वारा जानता है। उसी भाव की अभ्यासवश जब स्पष्ट प्रतीति होती है तब लोकों और वेद में उसमें जन्म व्यवहार होता है, लेकिन वह वास्तविक नहीं है, ऐसा कहते हैं। अभ्यस्त स्वभाव का ही चिरकाल तक अनुभव कर रहा जीव उसमें दृढ़ प्रतीति कर लेता है, अतः एवं उसे सर्वथा सत्य ही समझता है। आत्मा आकाश आत्मा उसी में आकाश रूप स्वप्न तुल्य दृश्य का अभ्यास करता हुआ फिर स्मरण की कल्पना करता है, पुनर्जन्म की और पुनः जगत की कल्पना करता है। इस तरह चिदाकाश में अलिक असत्य परंपरा को देख रहा जीव व्यष्टि भाव को प्राप्त होकर अलिक जगत ज्वाल को जागृत और स्वप्न में देखता है। अपनी सन्निध मात्र से स्व में अध्यस्त कार्य कारणों को विषयों में प्रवृत्त करता है एवं सुसुप्ति प्रलय और मोक्ष में जगत का भक्षण करता है, लेकिन वास्तव में न तो कुछ किसी का भक्षणीय है और न कोई भक्षक ही है। इस प्रकार कोटि कोटि जगत है। यदि उसका रहस्य तत्व जान लिया जाए तो वे सब ब्रह्म रूप ही है, अन्यथा तत्व ज्ञान न हो तो केवल वे एकमात्र दृश्य ही है। उक्त कोटि कोटि जगतों द्वारा किसी का कुछ भी आवृत नहीं हुआ, वास्तव में वे है ही नहीं। उन जगतों में प्रत्येक जीव यही केवल एक जगत है, अन्य जगत नहीं है, ऐसा जानता है। उक्त कोटि कोटि जगतों के पृथ्वी आदि पंचभूत और जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के प्राणी तत्त जीवों के अभिष्ट जगत में वैसे ही उस जगत के अनुरूपी ही है, उसके अनुकूल नहीं है। वे उसके सब असत्य व्यवहार दृष्टि से सत्य है, सत्य परमार्थ दृष्टि से अजन्मा ब्रह्मरूपी है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में सत्य और असत्य परस्पर विपरीत है, यानी जिनको ज्ञानी सत्य समझता है उसे अज्ञानी असत्य, और जिसे ज्ञानी सत्य समझता है उसे ज्ञानी सत्य गया, जिसे ज्ञानी असत्य समझता है उसे ज्ञानी सत्य, ऐसा कहते हैं। तत्वज्ञाता की दृष्टि से जो पर ब्रह्म रूप वस्तु सत्य है वह अज्ञ की दृष्टि में कभी निवृत्त न होने वाला असत्य है, और जो ज्ञानी की दृष्टि में असत है वह अज्ञानी की दृष्टि में अति स्पष्ट रूप से सत्य है। अथवा सत्य और असत्य दोनों ही परमार्थ सत्यचित में भान रूप होने से सब कुछ सत्य ही है। अतः ज्ञानी और अज्ञानी में परस्पर अविपरीतता ही है, ऐसा कहते हैं। चूंकि परमार्थ सत्य चित्ती का जो भान जैसा जैसा होता है वह सब सत्य है, इसलिए यह सब बहुत परस्पर सत्य ही है। अथवा जिसके प्रति जब जिस जगत का भान होता है उसके प्रति तब वह सत्य है, ये सत्यता की व्यवस्था है, ऐसा कहते हैं। जिस जगत का जिस संवित के प्रति भान होता है वह उस संवित के प्रति नित्य सत्य है, क्योंकि जगत रूप सत्य है अथवा असत्य, ये इस बात का अपनी
सत्य संवित से ही निर्णय करना चाहिए। वह भगवती संवित सत्य है ऐसा निर्णय करती है तो दूसरा कौन उसके निर्णय को विपरीत सिद्ध कर सकता है, क्योंकि उसका निर्णय अमोघ है। यदि ये सब संवित मात्र से निर्णय है तो जहाँ जैसा संवित हो, संवित को भासता है वैसा ही है। संवेदनानुसार प्रतीत हुई वस्तु राशि में क्या भेद है, क्या अभेद है, क्या द्वित और एकत्व की ही कथा है। ये ज्ञेय ज्ञान रूपी ही है। योग ज्ञान और ज्ञेय का अभेद ज्ञान होने से ये दृश्य समूह ज्ञान ही हो जाता है। इससे सकल द्वैत की निवृत्ति होने के कारण चिद अद्वैत सिद्ध हुआ, ये भाव है। शंका, ज्ञान के अपलाप द्वारा ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो, यो ज्ञेय मात्र का ही परिचय क्यों नहीं मानते हो। समाधान, हाँ ठीक है, ज्ञान ही ज्ञेय है। यो दृश्य का परिचय तभी संभव है जबकि ज्ञान असत्य हो, और यदि ज्ञान को असत्य मानो तो ज्ञप्ति रहित ज्ञेय की सिद्धि ही नहीं होगी, ये भाव है। इसलिए परिशेष रहने से यदि ज्ञान ही ज्ञेय है तो वह प्रपंच ज्ञान से अतिरिक्त स्थित नहीं है। इस प्रकार सकल वस्तुओं के ज्ञान रूप सिद्ध होने पर यह दृष्टा आत्मा के ज्ञान से ही अपने शक्ति स्वभाव से च्युत होता है, वस्तुतः नहीं। इसलिए जो ज्ञान है वही ज्ञेय है, क्योंकि ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञेय का संभव नहीं है। अतः ज्ञान ज्ञेय जगदात्मा का अपने से ही विस्तार करता है, जिसकी पृथक सत्ता नहीं है। ज्ञान रूप से ही जो सत्ता वाले हैं, ऐसे सर्गों को देख रहे तत्वज्ञानी के रूपादि का ग्रहण कर रही चक्षु आदि सृष्टियाँ और उनसे मिल रहे रूपादि सृष्टियाँ भी ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं है, यही तत्व है। किंतु मूर्ख जनों तो ज्ञात जो सृष्टियाँ हैं उसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण ही दूसरा है। तत्वज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानवश घट पट आदि सकल पदार्थ एक चिन्मात्र चिदाकाश ही है, उसके अतिरिक्त उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। किंतु अज्ञ जीवों की दृष्टि में द्वैत ज्ञानवश चिन्मात्र चिदाकाश ही सहस्त्रों रूप धारण करता है। देखिए न, एक चिन्मात्र ही स्वप्न में लाखों लाखों रूप बनकर रहता है। स्वप्न से सुषुप्ति में जाकर वह लाखों रूप वाला एक चिन्मात्र हो जाता है। चिदाकाश में जो स्वप्न संवित है वह जगत कहलाता है। चिदाकाश के विषय में जो सुषुप्ति है वही प्रलय है। इसलिए यही न्याय उत्तम है। एक ही संवित भोग्य रूप से विधाता तथा भोक्ता के रूप से लाखों मनुष्यों के रूप में वैसे ही प्रकट होती है, जैसे कि स्वप्न और संकल्प में एक ही संवित पदार्थों के रूप में और शून्यता के रूप में व्यक्त होती है। वैसे ही अमृत होने के कारण प्रतिघात करने योग्य वह ये सब एकमात्र शुद्ध ज्ञान ही है। जहाँ पर जैसा भान हो जाता है वहाँ पर वैसा ही होता है। एक ही संवित सृष्टि के आदि में अग्नि जल आकाश आदि होती है। सृष्टि की सिद्धि के लिए वही स्वप्न और संकल्प की तरह पृथ्वी आदि होती है। चूँकि संवित जो आकाश रूपी है पृथ्वी आदि नाम वाली प्रतीत होती है, इसलिए ये संवित रूप ही जगत रूप से भासता है। संवित विनाशी मृत पदार्थों की तरह भासती है और अविनाशी अमृत की तरह भी वही भासती है। वस्तुतः तो नाश भी नहीं है, क्योंकि वह प्रतिघा मतलब नाश भी अंत में निवृत्ति हो जाती है। केवल वह संवित का ही परिशेष रहता है। हे व्याघ्र, तुम मन से पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा को चिरकाल तक चाहते हो। वहाँ पर दृष्ट श्रुत और अनुमित पदार्थों का लाभ करते हुए अपने को जानते हो। वहाँ संवित रूप तुम्हारा नाश है ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि संवित कहीं पर भी विनाशिनी है ही नहीं। यदि शंका उठे कि बहुत से जीव चित्त के संकल्प मोघ निष्फल देखे जाते हैं, वही संवित का विनाश ठहरा। इससे संवित की विनाशता हो गई। तो इस पर कहते हैं दृष्ट मतलब प्रमाण से सिद्ध और संकल्पित वस्तु का जो पुरुष निरंतर चिरकाल तक अभ्यास करता है वह उसे अवश्य प्राप्त करता है। यदि थक्कर मध्य में ही उसके विरक्त न हो जाए
इससे सिद्ध हुआ कि संकल्प की मोहता निर्बलता वश ही है। कमजोर संकल्प कार्यक्षम नहीं होता। इससे चित्त में विनाशित्व नहीं है। चित्त में विनाशिता मानने से सर्वत्र विनाशिता का प्रसंग प्राप्त होगा। अदृढ़ निर्बल संकल्प अदृढ़ ही मनोरथ मई दिग्गत गमन और वहाँ के पदार्थों का दर्शन आदि करता है। और दृष्ट संकल्प दृढ़ संकल्प दृढ़ मनोरथमयी दिग्गत गमन और वहाँ के पदार्थों का दर्शन करता है। इससे अदृढ़ संकल्प भी मोह नहीं है। ऐसा कहते हैं। तुम मन से पूर्व और पश्चिम दिशा को जाते हो, वहाँ पर वहाँ के तरह तरह के पदार्थों का चिरकाल तक अनुभव करता हुआ जो संकल्प करता है वह संकल्पित दिशा में गमन तथा वहाँ के पदार्थों के अभेद को अपने संकल्प के अनुसार प्राप्त होता है। अन्य पुरुष तो संकल्प का त्याग कर अन्य दिशा को मन से भी नहीं जाता। इसी अनंतर से वहाँ पर चित्त अविनाशी है। संकल्पित अमुक पदार्थ में हो। इस प्रकार संकल्प से अविचल निश्चय वाले पुरुष का संकल्पित अभीष्ट पदार्थ पहले प्रातिभाषिक फिर संकल्प की दृढ़ता होने पर व्यवहारिक होने दोनों ही होता है। ये बात एंदोप्याख्यान में देखी गई है। दूसरे पुरुष का जो कि संकल्प नहीं करता है, भले ही वह स्वात्मा में अथवा अन्य विषय में अड़िग निश्चय वाला हो, उसके दोनों ही प्रातिभाषिक और व्यवहारिक नष्ट हो जाते हैं, यानी नहीं दिखाई देते। इसी प्रकार मैं दक्षिण देश उत्तर देश को जाऊँ, यूँ अड़िग निश्चय वाले संकल्पियता पुरुष के मानसिक और शारीरिक दोनों ही अर्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्य के असंकल्पिता के भले ही वह अड़िग निश्चय वाला हो, दोनों का पूर्व पश्चिम दिग्गंत का नाश हो जाता है। मैं आकाश में नगर बनूं और भूमि में मृग हो, इस तरह के अविचल निश्चय वाले दोनों संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और इसके अतिरिक्त दोनों का नाश हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का जगत भिन्न भिन्न है। प्रबोधवश सब कुछ एक अखंड चिन्मात्र का आत्मा का सही है। अज्ञानवश अनेक द्वैत ज्ञान से एकमात्र खंड चैतन्य अज्ञानी जीवों की दृष्टि में अनंत हो जाता है। यदि चित्त ही शरीर आदि के आकार से विद्यमान है तो शरीर के विनाशी या साकार होने से चित्त में भी विनाशित्व अथवा साकारता की प्राप्ति हुई, ऐसी शंका उठने पर कहते हैं शरीर चाहे विनाशी या साकार हो, चाहे अविनाशी या निराकार हो, ये स्वप्नात्मक संसार इस लोक में और परलोक में जीव का ही है, चित्त का नहीं है। भाव यह है कि चिद्रूप से शरीर अविनाशी ही हो अथवा अन्य रूप से विनाशी हो, इससे चित्त में कोई भी आँच नहीं आ सकती, कारण कि मिथ्या पदार्थ के गुण दोष से अधिष्ठान में कुछ भी दूसरा नहीं आ सकता। यदि किसी को यह शंका उठे कि शरीर का नाश होने पर उसके साथ जीव नष्ट नहीं हुआ, ये कैसे मालूम होता है? इस पर प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण है। प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण से ये ज्ञात होता है, ऐसा कहते हैं। मलेच्छ आदि देशों में मरे हुए जो लोग पिशाच की देह से पिशाच यहाँ आए, उसका ये सब भूत विद्या के विशेषज्ञ प्रत्यक्ष देखते हैं कि वे भी अपने पूर्व जन्म की घर गृहस्थी व्यापार आदि का स्मरण कर स्वयं कहते हैं। इससे भी ये सब विषय प्रत्यक्ष अनुभूत होता है। जो मलेच्छ देशों में मरे और जलकर राख हो गए, वे यहाँ आकर अपना वृत्तांत कहकर फिर चले जाते हैं, वे अविनाशी ही हैं। इसमें कहना ही क्या है? पिशाच को देखना, उसके साथ बातचीत करना, ये सब जीवित भूत वेद का ही धर्म है। आगमन या संभाषण मरे हुए का धर्म नहीं है। इस तरह की चार्वाक कल्पना का खंडन करते हैं। पिशाच दर्शन, उसके साथ संभाषण आदि यदि जीवित भूत वेद का धर्म है तो जो वस्तुतः मरा नहीं पर जिसके मरने का सत्य समाचार प्राप्त हो गया, उसके विषय में ये इस प्रकार का दर्शन संभाषण आदि व्यवहार क्यों नहीं होता?
जीव धर्म वह भ्रम यदि सत्य है तो मृद धर्म ये संभाषण आदि भ्रम क्यों सत्य नहीं है। पदार्थ की सिद्धि में अनुभव को ही श्रेष्ठ प्रमाण मानने वालों का जीवित में जैसा अनुभव है मृत में भी वह समान ही है। इस प्रकार दोनों न्यायों के समान होने पर दोनों में कौन सा अंतर है। इस तरह अनुभव को यदि पदार्थ सिद्ध में प्रमाण मानो तो जागृत और स्वप्न के अनुभव जब तक बाध न हो समान रूप से अर्थ साधक है। प्रबोध द्वारा केवल अनुभव ही अवशिष्ट रहता है। इस प्रकार स्वप्न के समान जागृत भान है। ऐसी जो पहले प्रतिज्ञा की गई है वह अक्षुण है। इससे विद्वानों के अनुभव की वाचारंभण विकारो नाम ध्येय मृत्तिकेत सत्यम। विकार वाचारंभण नाम मात्र के मृतिका ही सत्य है इत्यादि शास्त्रों की एक वाक्यता है। परस्पर संवाद से एकमत्य है। जैसे चंद्रमंडल को देख रहे बहुत से लोगों की दृष्टियां आपस में एक दूसरे के दर्शन में बाधा नहीं डालती, यानी परस्पर प्रतिघात शून्य है, वैसे ही किसी की दृष्टि में सत्य और किसी की दृष्टि में असत, इस प्रकार का ये जगत भी वैसे ही परस्पर प्रतिघात शून्य है। चिदाकाश में सन्मात्र के ही अंशों का अनुगमन करने वाला निर्मल अनुभव मात्र रूप एकमात्र भाव स्वरूप अर्थ रहित होने पर भी सर्वार्थ रूप सकल जगत अविनाशी शांत अद्वितीय चिन्मात्र रूपी है। निष्क्रिय निर्विकार व आत्मा में अपने रूप से ही स्थित है। अचल संवित ही जैसे जैसे मन को स्थिर करके रहती है वैसे वैसे ही शीघ्र हो जाती है। क्या असत है क्या सत है। विविध शरीर कर्म दुख और सुख जो कि यथास्थित है या आए जाए किसका कौन विषय है और किसका कौन ग्रहण है। इस प्रकार ये सत हो अथवा अन्यथा हो, चाहे नहीं हुआ हो चाहे हो, इस विषय में कौन सा आदर है। तुच्छ फल में अवश्य फल देने वाले यत्न का त्याग करो। तुम्हें बोध हो चुका है, अब भटकने से क्या लाभ है। 143वां सर्ग।